हेलो स्टूडेंट, विद्या क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुधीर पांडे फिर आपके सामने हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हूं। इसके पहले हमने जितने वीडियो बनाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, आप सारा क्वेश्चन किसी एक कॉपी में लिख लीजिए, वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहिए। और ऐसे ही मैं आगे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज लाता रहूँगा, ठीक है। तो ऊंचाई और दूरी का अगला ये नेक्स्ट वीडियो आपका तैयार हो रहा है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1.5 मीटर मीन्स 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब एक ऊंचा भवन है, उससे कुछ दूरी पर क्या है, खड़ा है। लगता है यहाँ क्वेश्चन को सेंटेंस छूट गया है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी गया वो चल के, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन अभी बोर्ड में एक बार भी नहीं आया है। लेकिन देखिए, अब ये नहीं कि जो क्वेश्चन बार बार आए हैं उन्हीं का चांस बनता है, जो क्वेश्चन नहीं भी आते और इंपॉर्टेंट होते तो उनका भी चांस बनता है। ये आपका चांस पूरा है बोर्ड एग्जाम में आने का, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन लिखा वैसे करते हैं। 1.5 मीटर मीन्स 1.5 को 1.5 मीटर बोलते हैं। एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन, तो पहले आपको एक 30 मीटर ऊंचा भवन बना लेना है, ठीक है। और यहां पे एक लड़का खड़ा है, उसकी हाइट बताई जा रही है 1.5 मीटर, ठीक है। ऐसे हो गया। अब ये पहले यहां पे खड़ा था तो 30 डिग्री, ऐसे हो गया। फिर बोल रहा है कि जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये लड़का अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मान लेते हैं आगे चल के यहां तक आया, यहां पे आ गया। उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। पहले 30 अंश पे था, दोबारा किस अंश पे हो गया, 60 अंश पे हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी गया। मतलब हमें बताना है लड़का यहां से यहां तक चल के कितना दूर गया। कुछ बच्चे ये ना सोच रहे हो कि ये दूरी पूछ रहा हो, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है यहां पे देखिए, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तय किया या कितनी दूरी गया। तो यहां से तो यहां ही आया ना, यहीं तो रुक गया वो। फिर शिखर को देखा, 60 अंश का कोण बनाया, अभी यहां पहुंचा ही नहीं है। सबका नाम लिख लेते हैं। ए हो गया, बी, सी, डी, इस पॉइंट का नाम ई और इसका एफ हो गया, ठीक है। हमने मान लिया कि यह लड़का x मीटर दूरी चला होगा, तो मान लिया कि माना ई एफ जो है x मीटर है। यहां लिख सकते हैं लड़का या लड़के द्वारा तय दूरी, ठीक है। ई एफ इक्वल टू एक्स मीटर, लड़के द्वारा तय दूरी, यही हमें बताना था। अब देखिए पॉइंट यहाँ क्या आता है, हमें क्या सीखना है इस क्वेश्चन में, क्या इंपॉर्टेंट है या क्या ऐसी बात है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए बात ये है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो पूरा कैलकुलेशन आप 30 मीटर पे कर देंगे, लेकिन आपको बोला है 1.5 मीटर लंबा लड़का। अब यहीं पे देखिए आपको सीखना है। तो जैसे मान लीजिए ये दीवार 10 फुट की है और मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, मान लीजिए मेरी हाइट 5 फुट की हो जाती है, तो मैं जब यहां से देखूंगा तो नीचे से, अब मैं तो यहां से देख रहा हूं तो नीचे की हाइट तो मेजर होगी नहीं, तो सेम कंडीशन यहीं पर भी होगा। पहले आपको ए बी फाइंड करना होगा, ए बी। तो देखिए कैसे, यहां से यहां तक तो पूरा 30 बताया गया था, ये 30 मीटर ऊंचा भवन था। जो लड़का सामने उसके खड़ा है 1.5 मीटर है, माइनस कर दीजिए 28.5 मीटर। अब आप मान के चलिएगा कि अब हम ट्रायंगल में केवल ए, मतलब ये भाग नहीं लिया जाएगा नीचे का, पूरा ये ऐसे, ये लड़के वाला जो हाइट रहेगी कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अब हमें इसकी हाइट पता चल गया। 30 को थोड़ा दूर कर लेते हैं, ये 30 मीटर थोड़ा दूर हो जाता है। अब यहाँ से कट करके लिख लेते हैं 28 मीटर, 28.5 मीटर। 30 को दूर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब उसका रोल रहा ही नहीं, अब इस पे कैलकुलेशन सारा होगा। अब हमें x को बताना है, अब ये भी मानना पड़ेगा, ये y हो गया। जैसा हमने बताया कि आपको 2 ट्रायंगल मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन में,
ये वाली साइड हमेशा फिक्स रहेगी। कैसे ट्रायंगल लेंगे? ए बी एफ, फिर लेंगे ए बी ई, ठीक है। चलिए अब आपके ऊपर है, आप पहले छोटा लीजिए या पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं हम। जो आपकी इच्छा, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन सीखिए। तो हमने ले लिया पहले त्रिभुज ए बी एफ में, ठीक है। tan 60, tan क्यों लिया? क्योंकि ये लंब है और ये आधार है। tan और आधार में, सॉरी, लंब और आधार में tan का फॉर्मूला जो होता है, tan बराबर हो गया लंब, आधार हो गया बी एफ, ठीक है। tan 60 का वैल्यू रूट में 3, ए बी 28.5, बी एफ का वैल्यू y। अगर हम यहाँ y को भेजते हैं तो y इक्वल टू 28.5 रूट में 3। अगर हम इसका परमेयीकरण करा देते हैं यहीं पर, क्योंकि अपॉन में रूट 3 या अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए तो उसको पहले हटा दिया करिए, रूट 3 और रूट 3। तो फाइनली सॉल्व करने पे क्या मिल जाएंगे हमको? y का वैल्यू 28.5 रूट में 3 अपॉन में 3, ठीक है। अगर इसको हम कट करें तो ये कट भी जाएगा, कट करिए, 3 9 27, 3 5 15, यानी कि 9.5 रूट में 3। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 3 15 हो गया, 9 3 27 28, ठीक, मीटर। y का वैल्यू देखिए साफ साफ निकल गया। हालांकि हमें y पता भी नहीं करना था, लेकिन y के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाता, ठीक है, इसलिए हमें y को ढूंढना पड़ा। अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं भाई? अब बड़े वाले ट्रायंगल लेना पड़ेगा, नाम होगा ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में क्या वैल्यू लेंगे? tan 30 डिग्री, tan बराबर लंब और बटे में आधार बी ई, ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना होगा? 1 बाई रूट में 3, ए बी कितना है? 28.5, बी ई कितना है? x प्लस वाई, क्रॉस इंटू कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 रूट में 3। क्लियर हुआ? अब देखिए हमें x को बताना था ना कि x वह लड़का यहाँ से चलकर भवन की ओर कितनी दूरी गया। x बताना है तो आपको y तो पता है, देखिए यहाँ पे y का वैल्यू, अगर जहाँ ये वैल्यू निकल जाती है फ्रॉम 1 मान लिया करिए, समीकरण 1 है ये, तो लिख देंगे कि समीकरण 1 से मीन्स फ्रॉम 1 क्या बोलता है कि y का वैल्यू इतना है, x प्लस y का वैल्यू रखिए 9.5 रूट में 3, 28.5 रूट में 3, तो x इक्वल टू, ये प्लस है उधर भेज देते हैं, 28.5 रूट में 3 माइनस 9.5 रूट में 3। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि इतना नीचे लिख रहा हूँ, पता नहीं वीडियो तक आपको वो कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं, सही तो है, चलिए ठीक है, सही कवर कर रहा है। अब हम इसको माइनस कराते हैं x का वैल्यू, देखिए दोनों में रूट 3 है तो आप पहले रूट 3 लिख दो। अब हमें नंबर को माइनस करना है, 5 से 5 0 पॉइंट, ये 8 है 9 है तो कर ही देगा, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ क्या बच गया आपका? केवल 1। तो फाइनली मिल गया x इक्वल टू 19 रूट में 3 मीटर, यानी जो लड़का था कितना दूरी मीटर चला था? 19 रूट 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 19 रूट 3 मीटर चलकर वो पैदल गया था, ठीक है। देखिए मैंने फिर से बताया कि यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आए हैं, लेकिन अब ये नहीं कि जो आया है वही आएगा, कुछ तो क्वेश्चन घुमा के आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, तो आप उस क्वेश्चन पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अब जल्द से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण की स्पर्शज्या, देखिए कहीं पर भी स्पर्शज्या लिखा हो यानी वो टैन को हिंदी में स्पर्शज्या कहते हैं, ठीक है। फिर से मैं पढ़ता हूं, अच्छा,
किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 7/4 है। मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर उन्नयन कोण स्पर्शज्या 7/3 हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों कंबाइंड क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हैं, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन को एक साथ बता रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट इसका है वही कॉन्सेप्ट इसका है, सिर्फ थोड़ा मोड़ा डिफरेंट है, आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएंगे। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, देखिए एक मीनार है, पहले एक मीनार आपको बनाना है यहाँ पे। चलिए मीनार तो बन गई, ठीक है। मीनार के शिखर से, ये मीनार का शिखर है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, मतलब यहां से उन्नयन देखिए नीचे से देखा जाता है, यहां से कोई शिखर को देख रहा है ऐसे, ये ऐसे समथिंग ऐसे, ठीक है। फिर कह रहा है कि अभी एंगल बताते हैं क्या लिखेंगे। स्पर्शज्या 7/4 है, मीनार की ओर 25 मीटर चलने पे, अब हम ऐसे जा रहे हैं, ये 25 मीटर हम चल चुके हैं, यहां पहुंच गए। 25 मीटर चलने पे उन्नयन कोण की स्पर्शज्या, अब यहां से देखो फिर शिखर की तरफ देख रहा है, कुछ ऐसे हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई, यानी इस बार हम लोग से मीनार की ऊंचाई पूछ दिया, यानी अब उस पिछली बार हाइट दिया था, इस बार हाइट पूछ रहा है। नाम रख दीजिए A, B, C और ये D। चूंकि हमें कोई कोण तो दिया नहीं, तो अपने मन से मान लेते हैं कि इसमें थीटा कोण मान लिया और इसको अल्फा कोण मान लिया, ठीक। अब जो आपको दिया मैं आपको समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या आपको दिया है, पहले उसको समझ लेते हैं हम लोग। उन्नयन कोण की स्पर्शज्या, यानी इसको बता रहा है, तो यानी आपको अगर एंगल थीटा है तो वो कहना चाहता है कि tan थीटा का वैल्यू 7/4 है। कितना है? 7/4 है। फिर क्या कर रहा है, मीनार की ओर 25 मीटर चलने पर उन्नयन कोण स्पर्शज्या 7/3 हो जाते हैं, यानी अल्फा। tan अल्फा का वैल्यू कितना बता रहा है? 7/3 है। दोनों चीज पता चल गया। अब हमें सॉल्व करने हैं, ये वैल्यू हमें नहीं पता है, हम इसको x मान लेते हैं, जैसे जो ना पता हो, अननोन हो, x हो गया। और हमने मान लिया, माना AB जो है h मीटर है, AB क्या है? h मीटर। मीनार की हाइट आपने h मीटर क्या कर लिया? कंफर्म कर लिया, ठीक है। अब त्रिभुज लेना शुरू करते हैं। पहले कौन सा त्रिभुज ले लें? त्रिभुज ABC में, ABC में त्रिभुज ले लिया, ठीक है। ये लंब और ये आधार, ये अल्फा, अल्फा देखिए क्या है? tan अल्फा, तो मीन्स tan अल्फा इक्वल टू लंब बटे में आधार। tan अल्फा को क्या बोलते हैं? 7/3 बोलते हैं। AB फाइंड करना है, h है और x है। क्लियर हो गया। अब अगर यहां से हम वैल्यू निकालें तो इसका इंटू तो यहां कर देंगे, 7x इक्वल टू 3h या x इक्वल टू 3h/7। इक्वेशन नंबर क्या बन गए? फर्स्ट। अब आते हैं हम लोग सेकंड वाले ट्रायंगल पे, मीन्स त्रिभुज पे, ABD। त्रिभुज ABD में ऐसे ले लिया हमने, ठीक है। थीटा है मीन्स ये, तो tan थीटा इक्वल टू लंब क्या है आपका? AB, आधार क्या है आपका? BD। tan थीटा का वैल्यू कितना? 7/4। AB कितना? h। अब BD पे आइए, देखिए पूरा यहां से यहां तक है, मतलब ये प्लस ये, x + 25। ये बात आप बार बार दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी पूरा बोले यहां से यहां तक तो जोड़ के बताया करिए। मैं पिछले बार भी बता दिया हूं कि कुछ बच्चों से पूछा जाए अच्छा यहां से यहां तक की दूरी बताओ, तो बोलते हैं 25x, वो गुणा करा देते हैं। ऐसे नहीं होता, हमें इसको और इसको जोड़ के बताना होता है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बताता हूं कि ज्यादातर बच्चों से हमने पूछा वो 25x ही बता देते हैं, सोचते नहीं, उनको पता है लेकिन सोचते नहीं, तुरंत बोल देते हैं। थोड़ा ध्यान भी दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक दूरी है, 2 पार्ट में बटी है, तो जोड़ के ही बताया जाता है, ठीक है। अब हम इसका इंटू करते हैं यहाँ पे, 7x + 25, इसका इंटू यहाँ कर लिया, 4 × h। इंटू कराइए, 7x + 7 का 25 में गुणा,
7 पचे 35 के 5, हासिल लगा 3, 7 दूना 14, 3 17, 4h हो गया। अब आप बताओ कि आपको x को बताना था कि h को बताना था। तो हमें तो क्वेश्चन h को बताना था। अब इस x के प्लेस पे हमें वैल्यू देखिए यहाँ मिल गया है, ये हमें रखना पड़ेगा। हमने यहाँ लिख दिया फ्रॉम 1 7 लिखा। x का वैल्यू क्या है 3h/7 प्लस 175 इक्वल टू 4h। यह 7 से 7 कट गए, यहाँ क्या मिल गया आपको 3h। चलिए अच्छा शायद यहाँ ना दिख रहा होगा, थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ 3h प्लस 175 इक्वल 4h। h को एक तरफ कर लिया जाए 175, 4h यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं -3h। तो 4 से 3h बचेगा, h का वैल्यू 175। ठीक है, तो अब देखिए आपको पता चल गया। लास्ट में लिखा करिए अतः मीनार की ऊंचाई, जैसे जो भी क्वेश्चन लिखा रहे वैसा ही आंसर हमें देना पड़ता है। तो लास्ट में जब आंसर आ जाए तो लिख दिया करिए कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 175 मीटर। ये हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है।